Hello friends, I am Rajiv. I am Rajiv Jain sir. राजीव जैन सर नाम है मेरा। मेरा मोबाइल नंबर बच्चों ये है। पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, इस टाइम संपूर्ण विश्व में कोरोना वायरस नाम की एक महामारी पूरे संसार में फैली हुई है। इस कारण पूरे हिंदुस्तान में श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के द्वारा लॉकडाउन कर दिया गया है पूरे देश को। इस कारण हमको ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी पड़ी। पहले हम ऑफलाइन पढ़ाते थे। बच्चों की पढ़ाई सबसे पहले है। बच्चे बहुत परेशान हैं हमारे, सर हम पढ़ नहीं पा रहे। पेरेंट्स के रोज़ फ़ोन आते हैं। हमने तुरंत ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट की। अभी हमारे पास पूरा अरेंजमेंट नहीं है, ज़्यादा वीडियो भी क्लियरिटी नहीं आ रही है वीडियो में। प्लीज़ बच्चों आप कोऑपरेट करना। और ये ज़रूरी नहीं है कि 3 मई को आपका लॉकडाउन खुल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है सर। उसी को देखते हुए हमने लॉकडाउन क्लासेस स्टार्ट की, आनंद फानंद में स्टार्ट की। हालांकि हम ऑफलाइन पढ़ाते थे। हमारे पास, मुझे आज 31 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। इससे पहले भी बहुत स्टेटों से मेरे पास बच्चे आते थे कि सर हमें पढ़ाओ, लेकिन हमने सोचा कि चलो ठीक है ऐसे ही काम चल रहा है। लेकिन मजबूरी है हमारे सामने, क्या करें। तो बच्चों की सिलेबस ना छूट जाए, बच्चे सिलेबस नहीं कर पाएंगे। बहुत लंबा सिलेबस होता है अकाउंटेंसी का, बहुत वाइड सिलेबस है। 3 बुक है, पार्टनरशिप की अलग बुक है, कंपनी अकाउंट की अलग बुक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, फाइनेंशियल एनालिसिस की एक अलग बुक है। तो 3 बुक कराना सर संभव नहीं है। 1 महीना तो हमारा पहले ही खराब हो चुका है। हम अपनी क्लासें 1 अप्रैल को स्टार्ट कर देते हैं। 1 अप्रैल 2020 को क्लास स्टार्ट हो जाती, बट कोविड-19 के कारण हमारी क्लास बच्चों स्टार्ट नहीं हो पाई। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये सुन लो, आप ये मत सोचना कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा ही होगा। सर जी बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा। ऑफलाइन से बेटर पढ़ाएंगे आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स। अब ये मत सोचना कि जी हम 11th 12th को पढ़ाते हैं। 11th 12th बीकॉम एमकॉम तक के बच्चे आते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर तक के बच्चे आते हैं। मैंने अपनी क्वालिफिकेशन बच्चों, कम से कम आप जिस मास्टर से आप पढ़ रहे हो उसके बारे में तो पता होना चाहिए कि हम फीस पे कर रहे हैं। हमको यही पता नहीं है कि मास्टर की क्वालिफिकेशन क्या है। तो सर मैंने बोर्ड पर लिख दिया। बच्चों प्लीज आप मेरा मोबाइल नंबर नोट करें। आप मेरा सबसे पहले मोबाइल नंबर नोट करें, 9354025793। सभी बच्चे अपनी कॉपी पर नोट करें। एक एक चीज नोट करेंगे आप। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी क्वारी के लिए, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो अकाउंटेंसी के संबंध में, आप तुरंत मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे, आप मेरे से कॉन्टेक्ट नंबर पे डायरेक्ट बात कर सकते हो। देखिए, राजीव जैन सर विजार्ड ऑफ अकाउंट, इसे हिंदी में बोलते हैं। अकाउंट्स का मैं नहीं बोलता, बच्चे बोलते हैं कि सर आप तो जादूगर हो अकाउंट्स के। ये मैंने नाम नहीं दिया, ये मेरे बच्चों ने नाम दिया है, ठीक है। ये फेमस स्कॉलरशिप इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स। मेरी क्वालिफिकेशन बच्चों बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम ड्यू, सीए फाइनेंस, 3 ग्रुप क्लियर है मेरे बिल्कुल। 4था ग्रुप मेरा क्लियर नहीं हो पाया कोई कारण से। 4th ग्रुप मेरा नहीं क्लियर हो पाया। सीएस इंटर हूं मैं। एक्सपीरियंस जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एक्स टीचर हूं मैं। जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल दरियागंज,
एक्स टीचर हूं मैं, एक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट कॉमर्स था, वहां पर एचओडी था मैं। सर मैं एक्सपर्ट का फाउंडर एंड डायरेक्टर हूं, मालिक हूं मैं उसका। मेरे कोचिंग सेंटर का नाम है एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर, ये मेरे कोचिंग सेंटर का नाम है बच्चों। मैं कौन कौन सी क्लासें पढ़ाता हूं, मैं आपको ये भी बता दूं। आप मेरे से 11 से जोड़ोगे, 12 से जोड़ोगे, तो फिर आप मेरे को छोड़ोगे नहीं सीए तक, आप मेरे से सीए फाइनल तक की पढ़ाई करोगे। मैं क्या क्या पढ़ाता हूं, आप पहले 11वीं करोगे, फिर 12वीं करोगे। 11th 12th अकाउंट्स पढ़ाता हूं मैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाता हूं। अब वो सेमेस्टर में चेंज हो गए, अब 6 सेमेस्टर हो गए। ये सेमेस्टर 1 में था जो इस साल पढ़ाया है मैंने, 2019 में मैंने उसको सेमेस्टर को खत्म भी कर दिया था। सेकंड ईयर में जो पुराने बच्चे हैं उनको मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ाता हूं और इनकम टैक्स पढ़ाता हूं बच्चों। बीकॉम थर्ड ईयर वालों को एट प्रेजेंट मेरी क्लास चल रही है कॉस्टिंग की और एफएम की। एमकॉम के बच्चों को मैं डायरेक्ट टैक्स पढ़ाता हूं, लिख लीजिए आप, डायरेक्ट टैक्स पढ़ाता हूं जो सीए फाइनल में भी है, ये सीए फाइनल में भी है डायरेक्ट टैक्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता हूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता हूं बच्चों। इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाता हूं। ये सारे सब्जेक्ट हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये बेटा मेरा इंट्रोडक्शन था, ये सारा मैंने आपको इंट्रोडक्शन के में समझाया। अब मैं आपको 12th क्लास की पढ़ाई शुरू करूंगा। मैं बेटा ये सब रीड करता हूं, ये सब बच्चे आप आराम से उतार लो। मैं आपको समय दे रहा हूं, आराम से एक एक चीज देख लो कि जो मास्टर आपको पढ़ा रहा है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है सिंपल बीकॉम बच्चे कॉरेस्पोंडेंस से पढ़ लेते हैं और दुकान खोल लेते हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। हम सब गली मोहल्ले के टीचर नहीं हैं। मैंने लक्ष्मी नगर में, यमुना विहार में, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में मैं भी पढ़ा है मैंने। चलिए सबने उतार लिया, मैं स्टार्ट करता हूं बेटा। ये मोबाइल नंबर में सही है, देख माइक चल रहा है, अन्नू माइक देख, हिल गया। चलिए लिखिए न्यू सिलेबस। मैं मिटाता जाऊंगा, आप नोट करते जाइए मेरे साथ। न्यू सिलेबस क्या है आपका, आप एक एक चीज नोट करिए। इन अकाउंटेंसी न्यू सिलेबस इन अकाउंटेंसी। पहले आपको कोर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 2020 और 2021 जो एप्लीकेबल होगा। आपका अकाउंट कोड क्या है, अपना अकाउंट कोड भी लिख लीजिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारा कोड क्या है। नंबर 055 ये सीबीएसई का है, नोट कर लीजिए। आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए पेपर कैसे कैसे आएगा सर जी। थ्योरी आएगी, थ्योरी 80 मार्क्स की आएगी। प्रोजेक्ट आएगा 20 मार्क्स में। 20 नंबर में इस तरह से आपके 100 मार्क्स बनेंगे अकाउंटेंसी में। जो पेपर का जब मार्क्स आएंगे, 3 घंटे का पेपर होगा, 3 आवर्स का पेपर होगा।
20 नंबर का प्रोजेक्ट आपके स्कूल के अंदर होगा, 20 नंबर का प्रोजेक्ट ये आपके स्कूल में होगा। आपको एक एक बात समझाऊंगा, आप नोट करते जाइए, लिख लीजिए यूनिट्स। यूनिट्स लिखिए। पार्ट ए कैसे कैसे बांटा गया है अकाउंटेंसी को। नंबर 1 लिखिए अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट, अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर पीरियड लिख लो, कितने पीरियड लगेंगे बच्चों, कितने पीरियड लगेंगे और कितने मार्क्स का आएगा मेरे बच्चों, ये सब नोट करना है आपको। ये मुझे आपको 25 पीरियड में कराना है, 25 घंटे लगेंगे इसमें। 10 नंबर का आएगा मेरे बच्चों, 10 नंबर का आएगा मेरे बच्चों। अब अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्थाएं जो लाभ नहीं कमाती हैं, ऐसी संस्थाएं जो लाभ नहीं कमाती हैं, अंडर सेक्शन 1010 के अंतर्गत आती हैं, उनको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक है पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म्स, इसको हमको 100 घंटे लगेंगे, 100 पीरियड लगेंगे। और बेटा जी ये 30 मार्क्स का आएगा, इसको पढ़ाने में मुझे 100 घंटे लगेंगे, ज़्यादा लग जाएंगे, कम नहीं लगेंगे। झूठ मैं बोलता नहीं हूं। जैन का मतलब होता है जेन्युइन, जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो। आपके साथ जरा सा भी कपट नहीं होगा, छल नहीं होगा, छल नहीं होगा आपके साथ। जो पढ़ाया जाएगा एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, एक शब्द भी नहीं छोड़ूंगा अकाउंटेंसी का। आपको 12वीं की तैयारी नहीं कराई जाएगी, सीए फाउंडेशन की भी आएगी, बीकॉम की भी आएगी, कुछ भी नहीं छूटेगा आपको। अगर चैप्टर ये है 12th में है, अगर ये चैप्टर बीकॉम में भी है, एवरी लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, एवरी लेवल के। पार्टनरशिप फर्म 100 मार्क्स, 100 पीरियड लगेंगे और 30 मार्क्स का आएगा। अगला देखिए, तीसरा पॉइंट है कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट 50 मार्क्स, 50 पीरियड लगेंगे। 50 पीरियड का मतलब है 50 घंटे लगेंगे और 20 नंबर। टोटल कितने लगेंगे सर? 175 हो गए और 60 मार्क्स का हो गया, 60 मार्क्स का हो गया। फिफ्टी मार्क्स बेटा, ये पीरियड है, मतलब पीरियड का मतलब घंटे। सर जी अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 25 घंटे लगेंगे। ये क्लासें आपकी 2-2 घंटे की संडे को हुआ करेंगी, 2-2 घंटे की। आपकी 7 दिन क्लास होंगी। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है पैसे ले लिए, अकाउंट में पैसे आ गए और बना दिया बेवकूफ। नहीं, पूरा पैसा वापस कर दूंगा अगर बच्चा संतुष्ट नहीं हुआ तो। क्या बात कर रहे हो आप? राजीव जैन ऐसा टीचर नहीं है, हम पैसे के लिए नहीं पढ़ाते बेटा। अब तक मैंने अपना नाम कमाया है, बिग नेम, ए बिग नेम इन द फील्ड्स ऑफ अकाउंटेंसी। चलिए, पार्टनरशिप फर्म बेटा, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, मैं अभी बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर है। बच्चा कहेगा पार्टनरशिप फर्म में सर जी 100 घंटे लेंगे, 30 नंबर के बेटा। इसमें 5 चैप्टर हैं,
5 नहीं है, 6 चैप्टर है ये। बच्चे को लगता है अरे तो पार्टिसिपेंट 100 लेक्चर, हाँ जी, जब पढ़ाऊंगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा, जब कहोगे कि हाँ जी सर जी सही बोल रहे हैं, सर जी बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। कंपनी अकाउंट, सर जी इसमें 3 चैप्टर है, बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। कंपनी अकाउंट में 3 चैप्टर है, जिसका नाम है, एक चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर। सर जी उसमें 35 लेक्चर लग जाएंगे, 35 नहीं तो 30 तो लगने ही लगने हैं एक घंटे के। अगला चैप्टर है इश्यू ऑफ डिवेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। सर जी 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर के 20 नंबर है। चलिए मैं आगे स्टार्ट करता हूं। पार्ट बी आपने सबने उतार लिया बेटा। मैं ये जो लिखा रहा हूं ये सब आप नोट करिए मेरे साथ, हाथ के हाथ। रजिस्टर, पेन, कॉपी लिखते जाइए, सुनिए कान से और लिखिए हाथ से। बस जब भी काम पूरा होगा मेरा और आपका। चलिए बेटा मैं अपना मोबाइल नंबर डिलीट कर दूं। बेटा एक बार फिर देख लो, मोबाइल नंबर नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आ रही हो तो बता दीजिए मेरे को। चलिए पार्ट बी लिख लीजिए। पार्ट बी में क्या क्या आएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल सकते हैं, या लिख लो एनालिसिस, बुक का नाम है ये। ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक तरह का बुक का नाम है ये। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी बोलते हैं, अलग अलग बातें बोलते हैं अलग अलग टीचर। लिखिए यूनिट 4, यूनिट 4 लिखिए एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें 4 चैप्टर आएंगे, इसमें 4 चैप्टर आएंगे। पीरियड वही हैं 30 और मार्क्स 12। इसमें 4 चैप्टर होंगे आपके, यूनिट 4, यूनिट 5। चलिए लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। मेरे साथ साथ लिख लीजिए, ये बहुत मुश्किल है। AS3 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, 20 लेक्चर लगेंगे इसमें और ये 8 नंबर का आएगा। 50 हो गए और 20 हो गया। ये पीरियड है बेटा, ये पीरियड है और ये मार्क्स है बेटा, ये पीरियड है और ये मार्क्स है। चलिए पार्ट सी लिखिए, पार्ट सी, पार्ट सी प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट वर्क लिखिए प्रोजेक्ट वर्क विल इंक्लूड, प्रोजेक्ट वर्क विल इंक्लूड, लिखिए इसको 3 भागों में बांट लो। इसको मैंने 3 भागों में बांट दिया। लिखिए एक तो प्रोजेक्ट फाइल बनेगी जो आपको घर बैठ के बनानी है, जिसमें स्कूल के मास्टर हेल्प करेंगे, कोचिंग के सर हेल्प करेंगे आपकी। प्रोजेक्ट फाइल बनेगी आपकी, रिटर्न टेस्ट होगा आपका, रिटर्न टेस्ट होगा। स्कूल के अंदर बाहर का टीचर आएगा बेटा, बाहर का टीचर आएगा, रिटर्न टेस्ट हो देगा। 2 क्वेश्चन देगा, एक क्वेश्चन रेशियो का देगा और एक क्वेश्चन अकाउंटिंग रेशियो का देगा। 6 नंबर के आएंगे। ये 12 नंबर का आएगा, ये 12 मार्क्स के आएंगे।
ये स्कूल में पेपर होगा आपका, 2 क्वेश्चन होंगे 6 नंबर के, 2 क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के, 6 और 6, 6 नंबर के। इसमें एक क्वेश्चन रेशियो का आएगा और एक क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का आएगा, जो मैंने बताया है। ये तो पेपर में आएगा। चलिए अगला लिखिए, एक होगा वाइवा। क्या होगा बेटा? वाइवा बॉयस, वाइवा बॉयस। ये 4 नंबर का आएगा। एक तरह का आप ऐसे समझ लो 20 मार्क्स। एक तरह का आप ऐसे समझ लो, स्कूल में मास्टर आपसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपके सामने, जैसे लगे एज ए इंटरव्यू हो रहा है आपका, आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है आपको कुछ नहीं आता, स्कूल के मास्टर ने 20 में 20 नंबर चढ़ा दिए, ऐसा नहीं होगा। 20 नंबर का बड़ा महत्व है। 4 नंबर का ये आएगा, 12 मार्क्स का ये आएगा और 4 मार्क्स का ये आएगा। सर जी 20 मार्क्स का आएगा। सर जी कितने का आएगा? 20 मार्क्स का। देखिए 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। अब आप ये सब आपने उतार लिया बेटा, मेरे साथ साथ उतार रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा? हाथ से लिखेंगे और सिर्फ मास्टर की बात को कान से सुनेंगे। कुछ भी चीज नहीं समझ में आ रही है, आप पॉज कर लो, रोक के लिख लो, कोई जल्दी नहीं है। 1.25 घंटे में हो जाएगा काम। घर बैठ करके आराम से कॉपी में एक एक चीज नोट करो। 300 पेज का रजिस्टर भर जाएगा आपका पार्टनरशिप में। 3 रजिस्टर बनेंगे, कंपनी अकाउंट का अलग बनेगा, फंडर पार्टनरशिप का अलग बनेगा और एनालिसिस का अलग बनेगा। ये पूरी बुक होंगी, 3 बुक में बांट दिया है अब आपको अकाउंट को। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। मैं मोबाइल नंबर अब डिलीट कर रहा हूं, बहुत देर हो गई, काम चालू करते हैं। बस मैं आपको एक बात और समझा दूं। अब आप थोड़ा पार्टनरशिप के बारे में बताऊंगा। चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं आपका। पहले पार्टनरशिप की कहानी समझ लो। चलिए चैप्टर कौन कौन से हैं, कंटेंट्स कौन कौन से हैं पार्टनरशिप के, कंटेंट्स भी लिख लो। कंटेंट्स लिख लीजिए पार्टनरशिप के। ये चैप्टर हैं। क्या है बेटा? ये चैप्टर 1। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1, या मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूं, आपको जल्दी समझ में आएगा। ये चैप्टर 1 है। लिखिए अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। चलिए नंबर 2, इसको बेटा बोलते हैं, इसको हम ऐसे ही बोल देंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, और मैं इसको क्या बोलता हूं बेटा? बेसिक कंसेप्ट। सर ये बहुत हार्ड चैप्टर है, सबसे मुश्किल चैप्टर है। अगर ये चैप्टर निकल गया फिर आपको थोड़ी आसानी आएगी, लेकिन बहुत मुश्किल चैप्टर है बेटा ये। लेकिन घबराएंगे नहीं, हम पढ़ाएंगे तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एक चीज कराएंगे आपको। चैप्टर नंबर 2 बेटा जी, चैप्टर नंबर 2 देखिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the existing partner, among the existing partner। वर्तमान पार्टनर का जब रेशियो चेंज हो जाता है, वर्तमान पार्टनर्स का जब बेटा रेशियो चेंज हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगला चैप्टर है, 3rd चैप्टर है बेटे, एडमिशन
ऑफ पार्टनर। जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तब कैसे होगा, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। 3 पार्टनर्स हैं एबीसी और चौथा पार्टनर आ गया सी, तब क्या क्या होगा, उसका चैप्टर का नाम रख दिया एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अगला चैप्टर है फॉर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। मतलब कोई पार्टनर बूढ़ा हो गया, कोई पार्टनर ओल्ड हो गया, ओल्ड एज के कारण फर्म से वो रिटायरमेंट ले लेता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। डेथ होने पर क्या होगा, रिटायरमेंट होने पर क्या होगा। सर आपको पूरा चैप्टर ये लगता तो ये सर ये चैप्टर लग रहा है आपको, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। सर ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बिग चैप्टर पूरी पार्टनरशिप में। मेरे हिसाब से इसको अलग होना चाहिए और इसको अलग होना चाहिए, लेकिन कंपलसरी क्वेश्चन आता है डेथ का। डेथ ऑफ पार्टनर्स का एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, 100% आएगा। एडमिशन में से 100% क्वेश्चन आएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए, काट नहीं सकते बात को राजीव जैन की। राजीव जैन सर ने अगर जो बोल दिया पेपर में छप के आता है, अमाउंट भी वही आती है जो मैं कराऊंगा आपको ऑन द बोर्ड। मैनी टाइम्स मेरी जिंदगी में हजारियों बच्चे मैंने बेटे सीए बना दिए अपने हाथ से, जिनकी 4-4 रैंक आई है ऑल ओवर इंडिया, 10 रैंक आई है सीए फाइनल में। मेरी गली में आसपास में कम से कम 25 चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरी गली के आसपास में रहते हैं, जो मेरे ही स्टूडेंट हैं, जो आज बड़ी बड़ी फर्मों में सीए बनकर निकले। पीडब्ल्यूसी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। एसएच कोठारियन कंपनी में मैंने ट्रेनिंग करी है खुद 3 साल की। फिर मैं लक्ष्मी नगर में अजय जैन एंड कंपनी का ट्रांसफर ले लिया, क्योंकि पढ़ाई की में मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी, छुट्टी मिल नहीं रही थी। ट्रांसफर मिल जाता है अगर आपको कोई सीए परेशान कर रहा है, ट्रेनिंग पीरियड में आप ट्रांसफर ले सकते हो। मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑडिट किए हैं, जैसे बस अड्डे का आईएसबीटी का जो ब्रिज बना हुआ है सर, वो मैंने ही ऑडिट किया है। ये सर आप पूछोगे कि इसका बिल्डर कौन था, बनाने वाला कौन था, सिंपलेक्स कंक्रीट पाइल्स इंडिया लिमिटेड। सर ये उन्होंने बनाया था इस ब्रिज को, दीपाली बिल्डिंग में है नेहरू प्लेस में, मैं उसका ऑडिटर था, इंटरनल ऑडिटर था। मैंने कोल इंडिया में इंटरनल ऑडिटर रह चुका हूं। नीरज जैन एक यूएई की कंपनी थी, उन्होंने भेजा था मेरे को डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में सिधी में, तो मैंने वहां पर 4 महीने तक इंटरनल ऑडिटर के रूप में मैंने काम किया वहां पर। यहां से दिल्ली से कम 1800 किलोमीटर दूर है। मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है। आप ये मत सोचना कि मैंने अपनी जिंदगी पहले मुझे बिल्कुल एज ए प्रैक्टिकल, पहले ऑफिसों में क्या होता था, मुझे ऑफिस की अकाउंटिंग आती है सारी। एक किताबें पढ़ने से मैंने सिर्फ अकाउंटिंग सीखी। चलिए अगला चैप्टर लिखिए बेटा, चैप्टर नंबर 5, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। चलिए बेटा उतार लिया आपने। चलिए मैं आगे चल रहा हूं, सभी बच्चों ने उतार लिया। चैप्टर बता दी मैंने आपको। सर जी ये आपके सिलेबस में है पार्टनरशिप, जो मैं पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा उसमें ये चैप्टर आएंगे। ये सारे चैप्टर हैं आपके, अलग अलग हैं। मैं इसको लिख लेता हूं पार्टनरशिप। इतने सारे चैप्टर हैं पार्टनरशिप में। चलिए मैं आगे चल रहा हूं बेटा। देखिए आपकी पहले मैं आपको एक बात और बता दूं बेटे, आपकी 7 डेज क्लासें होंगी।
अब ये नहीं बस सोचना कि मास्टर जी ने, गुरुजी ने, हमारे ने पैसे डलवा लिए अकाउंट्स में, बस पागल बनाएंगे। सर आप जब पढ़ोगे, जब पता लगेगा सच्चाई कि ये कैसे सर जी हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था, जैन का मतलब जेन्युइन, बिल्कुल जेन्युइन, झूठ नहीं। राजीव जैन गर्दन कटा देगा लेकिन झूठ नहीं बोल सकता किसी भी कीमत पर। तो जब आप परखोगे, जब पता लगेगा, मैनी टाइम्स, 100 मार्क्स, 98, 99, सर जी 95 और 96 की तो लाइन लग जाती है हर साल। इतने मार्क्स एवरी ईयर आते हैं। चलिए, आपकी बेटे 7 डेज क्लास होंगी, आपकी बेटा 7 डेज क्लास होंगी। चलिए मैं इसको बांट देता हूं कैसे कैसे होंगी, ये और समझ लो आप। लिखिए, ये क्लासें आपकी एवरी संडे होंगी। संडे का अलग टाइम होगा, संडे को आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। 2 घंटे की क्लास होगी, 2 आवर्स। सर जी इसमें क्या पढ़ाऊंगा? नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्थाएं जो लाभ नहीं कमाती हैं उनको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कहने का मतलब लाभ तो उद्देश्य नहीं है, लाभ कमाने का, लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन हो जाता है। सेक्शन 1010 के अंतर्गत सरकार ने ऐसी संस्थाओं को बिल्कुल एग्जेम्प्ट कर रखा है। सरकार कहती है अरे आप तो धर्मार्थ उद्देश्य के लिए लगे पड़े हो और आप धर्म के लिए काम कर रहे हो और हम टैक्स नहीं लेंगे। मोदी जी कहते हैं आप कमाओ, पब्लिक की सेवा करो, हम आपसे लाभ नहीं लेंगे, टैक्स नहीं लेंगे, लाभ कमाओ, टैक्स नहीं लेंगे। तो सेक्शन 1010 के अंतर्गत जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे बीकॉम के अंदर, सीए में, जब पता लगेगा कि राइजेशन ने बताया था कि ऐसी संस्थाओं पर इनकम टैक्स नहीं लगता, ना चाहते हुए भी प्रॉफिट हो जाए, उसी को तो बोलते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। चलिए एवरी संडे को होगी। सर जी 2 घंटे की क्लास होगी। हाँ जी सर जी, बहुत बड़ा सिलेबस है, घबराना नहीं है। जब तो हम ऑनलाइन क्लास नहीं है, क्योंकि हम सिलेबस कैसे कराएंगे? अगर मई में नहीं खुला, 3 मई को नहीं खुला, फिर सर जी फिर सिलेबस नहीं हो पाता। फिर तो वही एक चैप्टर में 8-10 क्वेश्चन कराओ, चैप्टर खत्म कराओ। तो सर मैं नहीं पढ़ सकता ऐसा। सर मैं नहीं पढ़ पाऊंगा ऐसे, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। एक चीज जब तक मैं संतुष्ट नहीं कर दूंगा बच्चे को। आप ऐसे पढ़ोगे ऑनलाइन में कैसे सर जी सामने मेरे बैठे हैं। आप ये मत सोचना कि यार ऑनलाइन की पढ़ाई तो यार मजा नहीं आता। अरे भाई साहब एक बात बताओ, हैं आप दूर जा रहे हो पढ़ने, 1 घंटे पहले घर में पहले मेकअप करोगे, पैंट शर्ट पहनोगे, तैयार होगे, आधा घंटा आपने लगा दिया। कोचिंग सेंटर दूर है, 1 घंटा आने में, 1 घंटा जाने में, आध घंटे मेकअप में, 2.5 घंटे, 1 घंटे पढ़ा, 3.5 घंटे, फिर आध घंटे आए, रेस्ट लिया, चाय पी, तो एक क्लास लेने में आपने 4 घंटे बर्बाद कर दिए। अरे भाई साहब, क्या ऑफलाइन लेने क्लास लेने गए थे, बच्चा बिगड़ गया वो अलग। आजकल का माहौल ही बहुत खराब है, धर्म नहीं है घर से निकलने का बच्चे का। तो सर जी आप बिल्कुल ऐसे महसूस करेंगे कि राजीव जैन सर आपके पास बैठे हुए हैं, साक्षात बैठे हुए हैं, एक एक हाथ से क्वेश्चन करा रहे हैं। देखना आज ही पता लग जाएगा। चलिए अगला देखिए बेटा, ये 10 मार्क्स का आएगा, ये 10 मार्क्स का आएगा, जो मैं आपको 2 घंटे पढ़ाऊंगा, संडे को पढ़ाऊंगा, एवरी संडे को क्लास होंगी। और ये आएगा 30 मार्क्स का। कहीं भी कोई दिक्कत हो पॉज करके रोक लो और नोट कर लो। और ये क्लास चलेंगी
मंडे टू सैटरडे ये क्लास चलेंगी मंडे टू संडे। सर जी 7 डेज क्लास होगी, मतलब डेली चलेगी, डेली क्लास, डेली 1 आवर्स क्लास होगी, डेली 1 घंटे क्लास चलेगी। और क्या पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, पार्टनरशिप स्टार्ट होगी, पार्टनरशिप स्टार्ट होगी। चलिए बेटा अब हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं कि पार्टनरशिप है क्या। लिखिए, अब मैं पार्ट ए स्टार्ट कर रहा हूं, ये 30 मार्क्स का स्टार्ट कर रहा हूं और 10 मार्क्स का। चैप्टर 1 स्टार्ट करूंगा, उतार लिया बच्चों। चलिए आप बहुत होशियार हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत होशियार हो। चलिए पार्ट ए स्टार्ट करते हैं बेटे, पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। लिख लीजिए, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। लिख लीजिए, लिख लीजिए, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 1 स्टार्ट किया बेटा मैंने, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया है। आप ये मत सोचो, आप ये मत सोचो कि जी पता नहीं सिलेबस क्या आएगा। अरे मैं 31 साल से पढ़ा रहा हूं जैन स्कूल में, एक्स लेक्चरर ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन कॉमर्स अकाउंटेंसी। मुझे बिजनेस स्टडी भी मैंने पढ़ाई है स्कूल के अंदर मैनी टाइम्स। 98 100 मार्क्स आए हैं बिजनेस स्टडी में मेरे पढ़ाई हुए बच्चे के। अब मेरे यहाँ चेतना मैडम पढ़ाती हैं मेरे कोचिंग सेंटर में। प्रथम सर ए बिग टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स। सर जी उससे बड़ा टीचर नहीं है मेरे कोचिंग सेंटर के अंदर। एज पर मत जाओ, हाईली क्वालिफाइड टीचर है, वेरी इंटेलिजेंट टीचर है। उससे बड़ा टीचर नहीं मानता मैं इकोनॉमिक्स का। जब आप पढ़ोगे, जब आप कहोगे हमारे यहाँ 5 सब्जेक्ट की कॉमर्स की पढ़ाई होती है, चेतना मैडम में है, एमकॉम है, मेरी ही स्टूडेंट है, प्रथम सर जी भी मेरे ही स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरे कोचिंग सेंटर में 17-18 मास्टर हैं, सारे ही मेरे बच्चे पढ़ाते हैं और मेरे ही सारे स्टूडेंट हैं, सारे मास्टर। जब आप पढ़ोगे तो आप कहोगे कि अच्छा यार हम तो सही कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं। चेतना मैडम, राकेश सर इंग्लिश पढ़ाते हैं 12th क्लास की, चेतना मैडम पीएचडी कर रही हैं। प्रथम सर एमए इकोनॉमिक्स, वो भी अब पीएचडी करेंगे, पहले एमफिल करेंगे उसके बाद पीएचडी करेंगे। वो कह रहे हैं मुझे एमफिल करनी है। उम्र बहुत कम है बच्चे की, मार्क्स 21 साल की उम्र है। इकोनॉमिक्स में मैं नहीं समझता कि उससे बड़ा कोई टीचर हो। सर उससे बड़ा मेहनती बच्चा मैं मानता ही नहीं हूं कि इस पृथ्वी पर हो। बहुत मेहनत करता है। चलिए राजन सर जी हैं, वो मैथ पढ़ाएंगे आपको। उनसे, वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं, वो भी मेरे स्टूडेंट हैं। सारे ही टीचर मेरे यहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो सब मेरे स्टूडेंट हैं। आप पढ़िए उनसे और देखेंगे कि कितने मेहनती टीचर हैं। सारे मेहनती टीचर हैं। चलिए फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, पहले मैं इसको सर जी बात बताऊं। फंडामेंटल का मतलब मैंने इसका नाम रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेटा जी मैंने इसका नाम बेसिक कॉन्सेप्ट रखा है। बेसिक बातें बताऊंगा इस चैप्टर में, पूरी बेसिक है पार्टनरशिप की। के बाद पहले जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद चालू होगी पार्टनरशिप। पहले पता तो कर लो कि होती क्या पार्टनरशिप। अरे इसका जन्म कैसे हुआ पार्टनरशिप का, क्या जरूरत पड़ गई। अरे क्या जरूरत पड़ गई, क्या ये सिंगल व्यक्ति था, उससे काम नहीं हो रहा था क्या। हाँ जी हो रहा था, कर रहा था। मैं बताता हूं, लिख लीजिए इंट्रोडक्शन लिख लीजिए पहले। चलिए आपने उतार लिया ये। चलिए
एक एक बात बेटा उतारते जाओ। मैं बहुत आराम से लिख रहा हूं, आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि हम ऑफलाइन सर जी के सामने बैठे हैं। बस आप नोट करते जाइए, सुनते जाइए, कान से लीड लगा करके आराम से सुनो। कोई चीज नहीं लिख पा रही है, मैंने लिखी कोई चीज समझ में नहीं आ रही, लिखी हुई बात समझ में नहीं आ रही, तो मैं उसको 3-3 बार रिवीजन भी तो बोलता हूं। आप रिपीट करता हूं, आप मुंह से सुनो। आप 12th कर रहे हो, कोई नर्सरी या 5th स्टैंडर्ड के बच्चे नहीं हो कि जी सर जी की बात समझ में नहीं आ रही है। मैं कोई इंग्लिश का टीचर तो नहीं जो जी एक एक वर्ड में इंग्लिश में एक आराम से लिखूंगा। तो आप सुनिए ध्यान से, इंट्रोडक्शन लिखिए। पहले मैं आपको जन्म बताऊंगा कि इसका पार्टनरशिप का जन्म कैसे हुआ। तो लिखिए, एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सर जी ये क्या होता है? सर जी ये सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सर जी, और इसको बोलते हैं सिंगल ओनरशिप। बेटा जी इसको सिंगल ओनरशिप भी बोलते हैं। सर जी सिंगल ओनरशिप क्या होता है? सर जी सिंगल ओनरशिप क्या होता है? सर जी सोल प्रॉपर्टी, अरे भैया जिसका स्वामी एक व्यक्ति हो, जिसका मालिक एक व्यक्ति हो, सर जी उसी को तो बोलते हैं सोल प्रॉपर्टीशिप। सर जी इसमें कुछ दोस्त थे। एकाकी व्यापार, एकाकी व्यापार मतलब एकाकी सिंगल ओनरशिप। एकाकी व्यापार की कुछ सीमाएं थी। सर जी क्या लिमिटेशन थी? एकाकी बिजनेस की कुछ सीमाएं थी, लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी? सर जो जिसका मालिक एक व्यक्ति होता है, सर पूंजी भी लिमिटेड होती है। 5 लाख रुपए लगा दिए, 7 लाख रुपए लगा दिए। सर क्वालिफिकेशन की भी एक सीमा हो सकती है। सर जी 12वीं क्लास का पढ़ा हुआ व्यक्ति ये दुकान खोल कर बैठा हुआ है। मैं आपको एक बिल्कुल लाइव आप बीती बात बता रहा हूं। नीचे मेरे भाई की दुकान है, छोटी सी दुकान है, जनरल स्टोर की है। अचानक दुकान के अंदर फूड इंस्पेक्टर आ गया। मेरा भाई दुकान पर नहीं था, मैं ऊपर पढ़ा रहा था। फूड इंस्पेक्टर आ गया। अरे भाभी यहां दौड़ी दौड़ी रोने लगी कि भाई साहब फूड इंस्पेक्टर आ गया। अरे भाई क्या हो गया? आ गया तो फूड इंस्पेक्टर तो आया है। क्यों? कि सब पढ़ी लिखी नहीं थी। कोई भी आता है दुकान पर आकर के कोई पैसे इंस्पेक्टर के नाम से पैसे ऐंठ के ले जाता है। सब क्वालिफिकेशन की कमी है। एक सिंगल प्रोप्राइटरशिप होता है सर, उसमें क्वालिफिकेशन की भी कमी होती है। कैपिटल पर्याप्त नहीं है, बड़ा बिजनेस चलाना है, पैसा नहीं है। सर दुकान में अचानक आग लग गई, सारा रिस्क किसका है? अकेले व्यक्ति का है। वो तो बर्बाद हो गया। बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सब तहस नहस हो गया। सर कितना बड़ा रिस्क है। तो लिखिए, दो एक बात मैं आपको लिखा रहा हूं, लिखो। ही इज रेस्पॉन्सिबल, he is responsible for all, he is responsible for all profits and losses, profits and losses। क्या मतलब है? सभी प्रॉफिट का और हानियों का खुद ही रेस्पॉन्सिबल होता है सिंगल प्रॉपर्टीशिप में। कोई सारा जोखिम ही उसका है, सारा जोखिम ही उसका है। लिखिए, लिखो क्या है और सुनिएगा ध्यान से, लिख लो। द मेन डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज जानते हो? डिसएडवांटेज, दोष। डिसएडवांटेज मतलब दोष क्या है? इसका दोष क्या है? मुख्य दोष क्या है इसका? लिख लीजिए। ऑफ सिंगल
सिंगल ओनरशिप of single ownership is that, लिख लो, the main advantage of single ownership is that his all personal properties is that his all are always at risk, हमेशा रिस्क में रहती हैं। पर्सनल प्रॉपर्टीज, जो पर्सनल असेट्स होती हैं वो हमेशा किस में होती हैं? रिस्क में होती हैं। आग लग गई है, क्रेडिटर्स आ गए, क्रेडिटर कहेंगे भाई तुम्हारे आग लग गई, मेरे थोड़ी आग लग गई, मुझे तो पेमेंट करो। तो क्या करना पड़ेगा? पर्सनल प्रॉपर्टी रिस्क में है, जोखिम है, बेचनी पड़ेंगी, लेकिन उनका तो पेमेंट करना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि भाई साहब आग लगी, हम क्या करें, हमने अपना थोड़ी लगा ली। आगे लिखिए, एंड मे बी यूज्ड, और आप यूज कर सकते हो फॉर दी पेमेंट ऑफ बिजनेस लायबिलिटीज, बिजनेस लायबिलिटीज। चलिए, he is responsible for all profit and losses. The main disadvantage of single proprietorship, इसका मुख्य दोष क्या है बताता है, is that his all personal properties, पर्सनल प्रॉपर्टी जानते हो, घर, मकान, ज्वेलरी, आभूषण, दिस इज द पर्सनल प्रॉपर्टीज, are always at risk and may be used for the payment of business liabilities. चलिए आगे चलिए, चलिए उतार लीजिए बेटा, उतार लो, आराम से उतार लो, कोई जल्दी नहीं है। थोड़ी बच्चों के समझ में कमी आती है न्यूमेरिकल, लेकिन जब तक आपको यही पता नहीं होगा सर जी इसका जन्म कैसे हुआ, जन्म पता नहीं है, मरण की पहले सीख लो। अरे पहले जन्म तो समझ लो, पहले क्या कैसे कैसे हुआ, पार्टनरशिप का जन्म कैसे हुआ वो बता दिया मैंने। सर जी इसमें कुछ दोस्त थे, उस दोस्त को की भरपाई करने के लिए एक पार्टनरशिप को लेके आए। तो लिखिए, चलिए इंट्रोडक्शन मैंने बेटा बता दिया आपको। चलिए बेटे आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ी ऐसी समझ में आती है, थोड़ी हार्ड भी होती है। चलिए लिखो आगे, दैट्स वाई द नीड ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स टेक्स प्लेस, पार्टनरशिप टेक प्लेस, उतार लो ये, टेक प्लेस। लिख लीजिए, आपने नोट कर लिया, दैट वाई द नीड ऑफ पार्टनरशिप टेक प्लेस। कुछ व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप। पहले एक व्यक्ति था, अब 2-3 व्यक्ति मिल गए कि भाई तुम भी आ जाओ, तुम पढ़े लिखे हो, मैं तो 12वीं पास हूं, कैसे करूंगा। मैंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पार्टनर बना लिया, मैंने एक पढ़े लिखे को आदमी को पार्टनर बना लिया,
एक उस व्यक्ति को पार्टनर बना लिया जिसको उस बिजनेस की नॉलेज थी। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था, मुझे बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं थी। एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर लिया कि भाई आप भी आ जाओ, मेरे पार्टनर बन जाओ, पैसा लगाओ, मेरे बड़े लेवल पे काम करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में बांट लेंगे। तो चलिए लिखिए, दैट व्हाई द नीड ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम कुछ लिख लेते हैं, लिख लो, इन पार्टनरशिप, इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, नोट कर लीजिए, लॉस इज लॉस मतलब हानियां, लॉस का मतलब क्या होता है बेटा, लॉस इज शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स, सभी साझेदार के द्वारा बांटे जाएंगे। हानियों को कौन बांटेंगे, सभी पार्टनर। सिंगल पार्टनरशिप में क्या होता था, सारी हानि एक व्यक्ति की, इसका मालिक एक व्यक्ति हो। सिंगल ओनरशिप में क्या होता था, हानि हो गई सारा वही ले जाएगा। और यहां पे अब क्या होगा, 4 पार्टनर से 3 पार्टनर्स हैं, तीनों मिलकर बांट लेंगे। 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, 4 पार्टनर्स हैं, 25-25 हर बांट लिया। और सिंगल ओनरशिप में क्या हो गया, भूकंप आ गया, आग लग गई, सारा बिजनेस जल गया, सब खत्म, सब उसी को वहन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही बेटा आपके, लिखिए आगे। while in single प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब क्या होता है, मालिक। सिंगल प्रोपराइटरशिप में क्या होता है, ओनली वन पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लॉसेस, सभी लॉसेस को कौन वहन करेगा, एक सिंगल व्यक्ति, वन पर्सन। ऑल लॉसेस, वन पर्सन। लॉसेस इज शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स, सभी साझेदार, ऑल द पार्टनर्स। चलिए उतारिए बच्चों, अब मैं आगे बढ़ जाऊं। कोई दिक्कत हो रही है बेटा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी है दिक्कत आएगी, क्योंकि बच्चे थोड़ी पढ़ना चाहते ही नहीं है। सर एग्जाम में आएगी थोड़ी, हाँ जी। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन कैसे करोगे, अब तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से एक ऑप्शन करना है। फिलिंग ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन आएंगे, एक वर्ड भी भरना पड़ेगा, 4 ऑप्शन होंगे, कैसे करोगे। सर जी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ये नहीं कि मुंह उठा के पड़ोसी से पूछ लेंगे, कुर्सी हिला रहे हैं आगे वाले के बच्चे की, भैया बता दे हैं, पहले तो कभी भैया नहीं बोला, उस टाइम भैया बोल रहे हो आप, जरूरत क्या है, सब कुछ पढ़ो। मैं पढ़ा रहा हूं ना, एक वर्ड पढ़ाऊंगा थ्योरी का, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। 1-2 लेक्चर लग जाएंगे, लग जाओ, क्या करूं, आपको पता ही नहीं है। पापा ने पूछ लिया बेटा पार्टनरशिप क्या है, पता नहीं सर जी, भूल गए। पापा जी ने चप्पल उड़ा दी। क्या पढ़ने जा रहा है, क्या फीस दे रहा है, पता ही नहीं है। सिंगल ओनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, सर जी बस पढ़ रहे हैं। अरे भाई पढ़ने से आता है, एक अच्छी नोट भी तो करो, लिखो, समझो कि है क्या पार्टनरशिप। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, सब नोट करते जाइए, पॉज कर लो और फिर उसको नोट कर लो। चलिए, द मेन एडवांटेज, सर जी इसका लाभ क्या है। सर जी लाभ भी होते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप,
सर जी पार्टनरशिप का मेन एडवांटेज क्या है? सर जी हर चीज के लाभ भी होते हैं, जैसे किसी के दोष भी होते हैं तो लाभ भी होंगे, प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा। वही बात है, किसी चीज में दोष हैं तो उसमें गुण भी होंगे। ऐसा नहीं है सर जी सारे दोष भरे पड़े उस इंसान में। तो नोट करिए, इज दैट द मेन एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप इज दैट देयर आर टू और मोर persons there are two or more persons to take the responsibility to take the responsibility लिखो responsibilities RESPONSIVILITY रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। लिख लो, टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। चलिए क्या कह रहा है? द मेन एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप इज दैट देयर आर टू और मोर पर्सन्स टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। दो या दो से अधिक व्यक्ति जिम्मेदारी लेते हैं। साझेदारी फर्म में कम से कम दो या उससे अधिक व्यक्ति क्या लेते हैं? जिम्मेदारी लेते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म में कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। एक पार्टनरशिप फर्म में कितने व्यक्ति होने चाहिए? कम से कम दो, और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति पार्टनर हो सकते हैं। सब लिखाऊंगा, आराम से उतार लो। नेक्स्ट लिखिए, ऑल प्रॉफिट्स, सभी लाभ, एंड लॉसेस। प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा, ये नहीं है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट चल रहा है। एंड लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड among the partners, ये दोनों ताल लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म उतार लो, पहले उतार लीजिए, एक एक बात को उतार लो। बाद में ये मत कहना सर जी मैं उतारा नहीं, मैंने भूल गया। देखिए, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये बहुत इंपोर्टेंट है। मैंने आपसे कहा एक चीज बताऊंगा, ये नहीं है बस ऊपर ऊपर समझा दिया, नहीं, एक एक चीज समझाऊंगा। लिखिए, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए पहली बात समझ लो, अकाउंटिंग की दृष्टि से फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग है। सेपरेट बिजनेस एंटिटी, सेपरेट बिजनेस एंटिटी, सेपरेट बिजनेस एंटिटी।
जिसका साझेदारों से अलग अस्तित्व होता है। क्या मतलब है सर जी? सर जी फर्म अलग है, पार्टनर अलग है। फर्म अलग, पार्टनर अलग। अकाउंट पार्टनर्स के नहीं बनते, अकाउंट बनते हैं फर्म के। ये बात समझ लेना, इसी को बोलते हैं सेपरेट बिजनेस एंटिटी। अकाउंट किसके बनेंगे? फर्म के बनेंगे, पार्टनर के नहीं बनते अकाउंट्स। जैसे में एक फर्म है, 3 पार्टनर्स हैं। एक फर्म है 3 पार्टनर्स से, उसका नाम रखा मैंने ABC एंड कंपनी। एंड कंपनी का मतलब जानते हो? आज तक तुम्हें यही पता नहीं होगा कि एंड कंपनी का मतलब क्या है। एंड कंपनी का मतलब है कि इस फर्म से कितने कितने लोग जुड़े हुए हैं। इस फर्म से कितने लोग जुड़े हुए हैं? 3, A, B और C। इसे बोलते हैं फर्म। मतलब एक ऐसी फर्म जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, उसी को बोलते हैं फर्म। लेकिन कानूनी दृष्टि से पार्टनरशिप फर्म को एक लीगली नहीं माना गया। सर जी क्या क्या कह गए आप? सर जी क्या कह गए? सर जी कह गए कि ये लीगली नहीं है पार्टनरशिप फर्म। मतलब आप तो सर जी कह रहे हो कि पार्टनर्स अलग हैं और फर्म अलग है। अकाउंट किसके बनेंगे? फर्म के। टैक्स कौन देगा? फर्म। ये पार्टनर्स तो एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। पार्टनर कैसे काम करते हैं? एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा LIC, क्या हम लोग बीमा कराने के लिए LIC के ऑफिस जाते हैं? नहीं, हमारे पास एजेंट आता है, उसके माध्यम से वो बीमा करता है, वो पैसा जमा, एजेंट जाकर जमा करता है, उसके लिए उसे क्या मिल जाता है? कमीशन मिल जाता है। ऐसे यहां पर है, हमने कोई दुकान खोल ली, हमने एक कूलर की फैक्ट्री खोल ली। कूलर की फैक्ट्री के लिए 50 लाख रुपए चाहिए या 30 लाख रुपए चाहिए, तो 3 पार्टनर ने एक फर्म बना ली, 10-10 लाख रुपए दे दिए। जो भी प्रॉफिट होगा तीनों आपस में बांट लेंगे, इक्वल बांट लेंगे, जो रेशियो डिसाइड होगा। तो सर दिक्कत क्या आ रही है? इसका अस्तित्व जो होता है, एंटिटी होती है, एंटिटी मतलब पहचान, साझेदारों से अलग नहीं होती। सर जी क्या कहना चाह रहे हो? बड़ा जटिल वर्ड आ गया। सर जी अगर फर्म दिवालिया हो जाती है, बात समझिए ध्यान से, मेरी बात में एक एक चीज में दम होगा, दम हो तब पढ़ना। 3 क्लास बिल्कुल फ्री, चेक करो कि मास्टर क्या पढ़ा रहा है। ये नहीं कि पैसे दे दिए अब फंस गए। फंसने की तो दिक्कत ही नहीं आएगी सर। जब पढ़ोगे कहोगे हाँ अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं राजीव जैन सर से, ए ग्रेट नेम इन द फील्ड्स ऑफ अकाउंटेंसी। ऐसे ही नहीं बोलते बच्चे राजीव जैन जादूगर। कहां जा रहे हैं सर? ये जादूगर जी पीछे पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे नहीं बोलते। मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से करने लगूं तो आप कहोगे अरे मास्टर तो फेंक रहा है। नहीं नहीं, फेंक क्यों रहा है? देखते जाओ। मैं कहां था? अगर एक फर्म दिवालिया हो जाती है, क्या हो जाती है? दिवालिया हो गई सर जी, तो जो फर्म ने जो लोन ले रखे थे, जो फर्म के क्रेडिटर्स से फर्म ने उधार ले रखा था, को उसका पैसा कौन भरेगा? फर्म ने लोन ले रखा है, ABC एंड कंपनी ने लोन ले रखा है बैंक से 5 करोड़ रुपए का, और फर्म दिवालिया हो गई। अरे दिवालिया हुई नहीं, दिवालिया बना दी गई। तभी तो कहता हूं इसका लीगल, इसकी कोई लीगल एंटिटी नहीं होती इसकी। ये नहीं कि जी वो तो फर्म से लो हैं, फर्म देगी। इसका पार्टनर कौन है? ABC। बैंक किसको पकड़ेगी? ABC को। बैंक किसको पकड़ेगी? ABC को। मैंने आपसे क्या कहा? दिवालिया हुई नहीं, दिवालिया करा दी गई। दिवालिया करा दी गई। तो इसलिए कहते हैं कि किसी भी
नुकसान हो गया तो पर्सनल क्या होगा कि जब दिवालिया हो गई पेमेंट कौन करेगा? फर्म के पास तो पैसा ही नहीं है। तो पार्टनर्स की पर्सनल असेस्ट बेच करके, पार्टनर्स की ए की, बी की और सी की पर्सनल असेस्ट बेच करके फर्म की लायबिलिटीज का, फर्म के लोन का भुगतान किया जाएगा। कौन करेंगे? पार्टनर्स। समझ में आ गई बेटा? नेचर ऑफ पार्टनरशिप समझ में आ गई आपके? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। मैंने आपको अभी तक क्या समझाया? बेसिक कंसेप्ट समझाए। मैंने अब तक आपको क्या समझाए? बेसिक कंसेप्ट समझाए। कल मैं आपको डिटेल में पार्टनरशिप स्टार्ट करूंगा। आज आपको मैंने सिर्फ बेसिक बताया। आज आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास दिया। थैंक यू, धन्यवाद। अगला लेक्चर कल होगा आपका। और डे खत्म, 1 खत्म हो गया आपका।